आज के एपिसोड में सारू की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां किस्मत, हिम्मत और प्यार तीनों की परीक्षा एक साथ होने वाली है। पूरी दुनिया उस समय थमसी गई जब खबर आई कि तारा की कार में जबरदस्त धमाका हुआ है। हवा में धुएं का बादल छा गया, लोग दौड़ पड़े और चारों ओर बस अफरा तफरी मच गई। सरू, जो उसी वक्त मंदिर से दर्शन करके लौट रही थी, जैसे ही उसने ये मंजर देखा, उसकी सांसें रुक गईं, उसका दिल बेकाबू होकर चीख उठा, तारा! एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सरू वो इंसान नहीं थी जो अपने अपनों को मौत के हवाले कर दे। वह आग की लपटों को चीरती हुई कार की तरफ दौड़ी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसका खुद का जीवन खतरे में है। उसकी आंखों में सिर्फ एक नाम था, तारा। धुआं बढ़ता जा रहा था, पर सरू के कदम नहीं रुके। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में बस एक ही इरादा था, तारा को बचाना है, चाहे अपनी जान क्यों न चली जाए। अचानक एक तेज धमाके ने सबको हिला दिया, पर सरू ने बिना पीछे देखे तारा का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हाथ जल गए, कपड़े आग से झुलसने लगे, लेकिन सरू ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोला और बेहोश तारा को अपनी बाहों में उठाया। भीड़ में कोई उसकी हिम्मत पर हैरान था, तो कोई उसकी दीवानगी पर। चारों ओर चीख पुकार मची थी, लेकिन सरू की नजरों में सिर्फ तारा थी। जब सरू ने तारा को बाहर निकाला, उसके चेहरे पर संतोष था। अब कुछ नहीं होगा। लेकिन किस्मत ने सरू के लिए एक और इम्तिहान रखा था। तभी धमाके की दूसरी लहर उठी और कार के मलबे ने सरू को पीछे धकेल दिया। सरू जमीन पर गिरी, उसके माथे से खून बहने लगा, पर वो तुरंत उठी और तारा के ऊपर झुककर उसे ढक लिया ताकि कोई टुकड़ा उसे छू भी न सके। पास खड़े लोग उसकी बहादुरी देखकर दंग थे। पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची, पर सरू ने तारा का हाथ नहीं छोड़ा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले तारा को देखो, उसने डॉक्टरों से कहा। हॉस्पिटल में माहौल गंभीर था। तारा बेहोश थी और डॉक्टरों ने बताया कि अगर सरू समय पर न पहुंचती तो तारा की जान बचाना मुश्किल होता। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। वेद, जो उसी वक्त पहुंचा, उसने सरू को देख आंसू रोक नहीं पाए। तुमने फिर अपनी जान दांव पर लगा दी सरू, उसने कहा। सरू मुस्कुराई और बोली, वेद, जब बात अपने लोगों की हो तो डर की कोई जगह नहीं होती। लेकिन भीतर से वह टूटी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में उस पल का भय अब भी जिंदा था। धीरे धीरे कहानी ने नया मोड़ लिया। तारा को होश आया और उसने सबसे पहले सरू को पुकारा। जब उसे पता चला कि सरू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। तुम क्यों करती हो मेरे लिए इतना सब? उसने पूछा। सरू ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती तारा, तुम मेरे दिल का हिस्सा हो। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। लेकिन असली सस्पेंस तब खुला जब पुलिस ने जांच में पाया कि कार ब्लास्ट कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कार में लगाया गया बम रिमोट से ब्लास्ट हुआ था। सभी के चेहरों पर डर और हैरानी थी। सरू ने तुरंत कहा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिसने ये किया है वो अब छुप नहीं सकेगा। उसका स्वर दृढ़ था और उसकी आंखों में आग जल रही थी। घर लौटते वक्त सरू ने तारा को साथ लिया और दोनों ने मंदिर जाकर भगवान से धन्यवाद किया। लेकिन उसी वक्त एक रहस्यमयी छाया मंदिर के बाहर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। खेल तो अभी शुरू हुआ है सरू। कैमरा उस शख्स के चेहरे पर झूम करता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। दर्शकों को एक और बड़े ट्विस्ट की ओर छोड़ते हुए प्रोमो वॉइस ओवर गूंजता है। क्या सरू उस व्यक्ति को पहचान पाएगी जिसने तारा की जान लेने की कोशिश की? क्या यह हमला सिर्फ तारा पर था या सरू की जिंदगी में किसी पुराने राज्य का असर है? देखिए कल रात सिर्फ सारू में, जहां हर दिन नई जंग है, प्यार और नफरत की।